हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं एवरीथिंग्स ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आप उसको सॉल्व तो कर लेंगे पर आपका गलत आंसर आएगा अगर आप ऐसे नंबर पहली बार सॉल्व कर रहे हो तो अगर आपको डिटरमिनेंट क्या है और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे सॉल्व करते हैं नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, तब जाके ये वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1 बिट सी। इस क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है। आई जिसका सिंबल है उसका नाम है आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1। सो इसे याद रखें और ऐसे टाइप के क्वेश्चन में फाइनल आंसर में आयोटा वैल्यू ऐड करके आंसर आता है। अगर आप आंसर पे आयोटा लिख दें तो फुल मार्क्स नहीं आएंगे पूरा सॉल्व करने के बाद भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस साइन ऐड करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, माइनस साइन ऐड करेंगे। फिर लैम्डा प्लस आयोटा एस मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा प्लस आयोटा एस, फिर इज इक्वल टू साइन। अब अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा माइनस आई बीटा से, फिर प्लस साइन प्लस आयोटा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा से, फिर माइनस साइन ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा प्लस आयोटा एस, फिर प्लस आयोटा एस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा प्लस आयोटा एस के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा बीटा, तो इसको हम लिखेंगे आई अल्फ़ा बीटा। आई को आगे इसलिए लिखे हैं ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो सके, क्योंकि आई दूसरा सिंबल है और अल्फ़ा बीटा अलग कैटेगरी का सिंबल है। फिर प्लस साइन ऐड करेंगे, फिर प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई अल्फ़ा आयोटा अल्फ़ा बीटा, फिर प्लस आयोटा बीटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस साइन ऐड करेंगे, फिर लैम्डा मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा का स्क्वायर। फिर लैम्डा मल्टीप्लाई आयोटा एस, तो ये आएगा आयोटा लैम्डा एस। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा एस से माइनस लैम्डा, तो ये आएगा माइनस आयोटा लैम्डा एस। फिर हम आयोटा एस मल्टीप्लाई प्लस आयोटा एस, तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं तो देखेंगे जो सा कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है माइनस आयोटा अल्फ़ा बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा बीटा। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस, इसको ये टर्म को हम अलग अलग करके लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल किए, फिर यहाँ पे भी अलग अलग करके लिख देंगे आयोटा स्क्वायर और एस का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आयोटा का वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो ये आयोटा का वैल्यू इंसर्ट किए -1 बीटा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर -1 एस स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो ये आंसर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे हम ये साइन चेंज कर लेते हैं
माइनस माइनस प्लस लैम्ब्डा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्लस s का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का बिट डी। ये क्वेश्चन में W वाला जो सिंबल है वो ओमेगा का सिंबल है। इस टाइप के क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज होते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा मल्टीप्लाई -1, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा। तो इसका फाइनल आंसर तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, पर ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि डिटरमिनेंट में सिंगल वैल्यू आता है। सो इसे हम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो हम ये आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड में -1 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, तब जाके W स्क्वायर प्लस W इज इक्वल टू -1 आएगा, जिसे हम डिटरमिनेंट में सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आया -1। हम आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, वो आइडेंटिटी भी लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला हम आइडेंटिटी यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का बिट f। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन में एलिमेंट फ्रैक्शन में है, इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और माइनस साइन ऐड करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई -2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो इसको हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर -4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर कॉमन ले लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप का आइडेंटिटी यूज़ हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्लस 4t स्क्वायर। फिर ये वाला को हम सॉल्व करते हैं तो आएगा ये 1 प्लस t4 माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस t4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आएगा प्लस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसे यूज़ करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं चेक योर प्रोग्रेस 1 का नंबर 1 का बिट डी। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए लिखते हैं इसको 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम दोनों सेम है तो इसको हम 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करते हैं माइनस हो जाएगा 4t स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी t4 यानी t टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस t टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसका LHS को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और माइनस साइन ऐड करके फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए अल्फा प्लस बी लैम्बडा मल्टीप्लाई सी बीटा प्लस डी गामा माइनस सी अल्फा प्लस डी लैम्बडा मल्टीप्लाई ए बीटा प्लस बी गामा। इसको हम सॉल्व करेंगे। ए अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे सी बीटा प्लस डी गामा से, फिर बी लैम्बडा को मल्टीप्लाई करेंगे सी बीटा प्लस डी गामा से, फिर माइनस साइन ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे सी अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा प्लस बी गामा से, फिर डी लैम्बडा को मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा प्लस बी गामा से। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए अल्फा मल्टीप्लाई सी बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए सी अल्फा बीटा। अब ए अल्फा मल्टीप्लाई डी गामा तो ये हो जाएगा ए डी अल्फा गामा प्लस फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी लैम्बडा बीटा प्लस बी लैम्बडा मल्टीप्लाई डी गामा तो ये हो जाएगा बी डी लैम्बडा गामा माइनस ए सी अल्फा बीटा प्लस बी सी अल्फा गामा प्लस ए डी बीटा गामा प्लस डी डी लैम्बडा गामा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसका हम साइन चेंज करते हैं। अब जोन सा कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे ये कैंसिल हुआ ए सी अल्फ़ा बीटा माइनस ए सी अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो बच रहा है वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ए डी और माइनस बी सी को कॉमन ले लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ए डी माइनस बी सी
मल्टीप्लाई अल्फा गामा माइनस बीटा लैम्बडा। ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक योर प्रोग्रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वाले क्वेश्चन में शो करना है LHS इक्वल टू RHS। RHS तो 0 है, तो LHS को सॉल्व करेंगे और LHS का वैल्यू 0 लाएंगे, तब जाके दोनों इक्वल होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल ब्रैकेट में रखेंगे। फिर माइनस साइन ऐड करके 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको होल ब्रैकेट में रखेंगे और ये पूरा कैलकुलेशन को हम ब्रैकेट में रखेंगे। फिर +1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला प्लस एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा माइनस वाला एलिमेंट से, तो माइनस में ही आंसर आएगा, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लिए हैं, जिसको हम लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट माइनस कॉमन ले लिए हैं, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल ब्रैकेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इसको। माइनस 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 2t। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 2t से तो आएगा 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से तो आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस साइन ऐड करेंगे और 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t से। तो सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t से, फिर प्लस साइन, फिर प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t से, फिर माइनस 2t को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t से, होल बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2t प्लस, फिर प्लस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो टी स्क्वायर आएगा, फिर टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर तो आएगा टी टू द पावर 4, फिर टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2t से तो आएगा प्लस 2 टी टू द पावर 3, फिर माइनस 2t मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस 2t आएगा, फिर माइनस 2t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर से करेंगे तो आएगा माइनस 2t टू द पावर 3, फिर माइनस 2t मल्टीप्लाई करेंगे
2t से तो आएगा -4t² बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर -4t² बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर विदिन ब्रैकेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 2t और -2t कैंसिल हो रहा है, प्लस 2t टू द पावर 3 माइनस 2t टू द पावर 3 कैंसिल हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम फाइनल आंसर लिखते हैं -1 प्लस 2t² प्लस t टू द पावर 4 माइनस 4t² बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर माइनस 4t² बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर विदिन ब्रैकेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला एलिमेंट माइनस करेंगे इसके साथ। यहाँ पे -4t² पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन को कॉमन लेंगे तो प्लस 4t² हो जाएगा। तो आएगा ये आंसर -1 प्लस 2t² प्लस t टू द पावर 4 माइनस 4t² प्लस 4t² बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4t² प्लस 4t² कैंसिल हो रहा है तो आंसर आएगा -1 प्लस 2t² प्लस t टू द पावर 4 बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये वाला आइडेंटिटी यूज करने से 1 प्लस 2t² प्लस t टू द पावर 4 का वैल्यू आएगा 1 प्लस t² का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप -1 प्लस 1 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो इसका आंसर प्रूफ हो गया। तो इसका आंसर शो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों साइड 0 0 आया है। That's it for today. Next class will be on determinant of order 3 and some example of computing determinant of order 3. This video link in the description. Thank you for watching and don't forget to subscribe and give like if you really like this video and share to your friends if they need this. Comment us your doubts, questions, problems, how much you understand from this video. Give suggestion for improvement. What you want, write in comment box. And if you want to do group study of your subject on your stream, join our Telegram group and different social media for different benefits. Just check the description before skip this video. Now, bye friends. See you next time.